Hello my dear students. Today this video is for class 10 students and this video is about that what we have to study for this session in the subject science. So as we know that CBSE has included some portion in your syllabus and reduced something from the syllabus. So आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि what chapters and how much from the chapters we have to actually study. तो सबसे पहले बात करते हैं बेटे हम लोग टर्म 1 की, जो कि आपके थ्योरी पोर्शन में आपका टर्म 1 जो है इसमें आपके 3 यूनिट्स इंक्लूडेड है. द 3 यूनिट्स आर द फर्स्ट वन इज़ द केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर फ्रॉम केमिस्ट्री, वर्ल्ड्स ऑफ लिविंग फ्रॉम द बायोलॉजी एंड नेचुरल फिनोमेना फ्रॉम फिजिक्स. सो देखा जाए तो चैप्टर 1, 2 एंड 3 केमिस्ट्री के जो है ये आपके इंक्लूडेड है फॉर द टर्म 1. बायोलॉजी में से चैप्टर 6 जो है ये इंक्लूडेड है हम लोग का. एंड फिज़िक्स की बात करें तो चैप्टर 10 एंड 11 यानी कि लाइट जो है चैप्टर एंड ह्यूमन आई का कुछ कॉन्सेप्ट ये हम लोग के आपके टर्म 1 में आने वाले हैं. वेटेज अगर देखिए मार्क्स की तो सबसे ज़्यादा वेटेज हम लोग की केमिस्ट्री पोर्शन की है, 16 मार्क्स की वेटेज है. देन आफ्टर दैट फिज़िक्स की आपकी वेटेज है 14 मार्क्स की. एंड आफ्टर दैट हम लोग की बायोलॉजी की वेटेज है 10 मार्क्स की. ओवरऑल जो हम लोग की कंसिड्रेशन है तो 40 मार्क्स का आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम्स होने वाला है. एंड सिमिलरली 40 मार्क्स के हम लोग के टर्म 2 के एग्ज़ाम हो जाएंगे. टर्म 2 का देखा जाए तो चैप्टर्स जो इंक्लूडेड है केमिस्ट्री में वो है चैप्टर 4 एंड 5, बायोलॉजी में चैप्टर 8 एंड 9 फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ लिविंग. एंड नेक्स्ट फ्रॉम द फिजिक्स पार्ट वी आर हैविंग चैप्टर 12 एंड 13. अगेन अगर वेटेज देखा जाए तो यहाँ पे वेटेज इस बार बायोलॉजी की सबसे ज़्यादा है 13 मार्क्स की. आफ्टर दैट फिजिक्स की ज़्यादा वेटेज है 12 मार्क्स की. एंड आफ्टर दैट लास्ट वन फॉर द केमिस्ट्री. नाउ अगर बात करें यहाँ पे टोटल थ्योरी की तो ये 80 मार्क्स की हम लोग की टोटल थ्योरी हो रही है. इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट के अपने अपने टर्म 1 के 10 मार्क्स हैं, 10 टर्म 1 एंड टर्म 2. तो ओवरऑल जो हम लोग की मार्किंग हो जाएगी वो 100 मार्क्स की हो जाएगी. यानी कि 40 मार्क्स फ्रॉम द टर्म 1, 40 मार्क्स फ्रॉम द टर्म 2 थ्योरी पोर्शन, 10 मार्क्स ईच फ्रॉम द फॉर द इंटरनल असेसमेंट फॉर बोथ दी टर्म्स. नाउ next what we have to see is what we have to study in from the chapters included in the chemistry, biology and physics. चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले हम टर्म 1 के सिलेबस की, जिसमें कि हम लोग केमिस्ट्री का सबसे पहले देख लेते हैं. हमारी केमिस्ट्री की जो यूनिट है दैट इज़ नेम्ड एज केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, जिसमें से चैप्टर 1 में जो चीज़ें इंक्लूडेड है वो देख लेते हैं हम लोग कौन सी हैं. चैप्टर 1 में बेटे हम लोग को केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, उनकी बैलेंसिंग, ठीक है, इम्प्लीकेशंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन को हम लोग, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. यहाँ से ज़्यादा कुछ आपका रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है. न्यूट्रलाइजेशन अपने आप में एक रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन अपने आप में रिएक्शन है, तो इनकी रिएक्शन वाइज इनको प्रॉपर आप लोग लर्न कर लेंगे. चीज़ें जो कैंसल्ड हुई हैं वो पीछे के साइड की है, जैसे कि हम लोग कोरोजन या रेंसिडिटी की बात करें तो ये चीज़ें जो हैं आपके एक्चुअली यहाँ पे रिड्यूस मुझे दिख रही हैं. बट बाकी और कुछ देखा जाए तो ऐसा कुछ हम लोग का रिड्यूस नहीं है पोर्शन में. तो जितना भी इंक्लूडेड है उसे हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे. बात करते हैं इसके चैप्टर 2 की, जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में इनकी डेफिनेशन, H+ एंड OH आयंस का इन्वॉल्वमेंट, देन इनकी जनरल जो प्रॉपर्टीज़ है, एग्जांपल्स जो हैं एसिड बेसिस के, ये सब हमें कॉन्सेप्ट ऑफ pH का जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है. लोगरिथम जो आपकी लॉग्स वैल्यूज़ होती हैं उनकी बिल्कुल आप लोग डेफिनेशन से मतलब कुछ नहीं करेंगे, सिंपल pH स्केल के बारे में आप लोग पढ़ेंगे. इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन द एवरीडे लाइफ, जहाँ जहाँ पे हम लोग pH को नॉर्मल लाइफ में देखते हैं वो हम लोग देखेंगे, यानी कि एप्लीकेशन बेसिकली. नेक्स्ट प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी हमें प्रिपरेशन देखनी है, सिर्फ इन्हीं की अब हम देखेंगे. सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड POP. तो इनकी प्रिपरेशन आप इनकी रिएक्शन के साथ प्रॉपर अच्छे से लर्न करेंगे. इवन इनके रिएक्शन के बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप अच्छे से कर लेंगे. केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट में से मैक्सिमम पोर्शन आपका लास्ट ईयर तक भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस या फिर इनके प्रिपरेशन या फिर बेकिंग सोडा या फिर वॉशिंग सोडा इनके प्रिपरेशन से आते हैं. तो बिल्कुल इन्हें डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को. नेक्स्ट चैप्टर इस चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो इसमें से काफ़ी कम चीज़ें इंक्लूड की गई है और जो चीज़ें इंक्लूड की गई है वो भी बहुत ईजी है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब हर टाइप की प्रॉपर्टी, किस तरह से ऑक्सीजन का रिएक्शन कैसा होता है मेटल में, देन नॉन मेटल्स में कैसा होता है, ये सब हम पढ़ेंगे.
सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़ इवन अच्छे से लर्न भी कर लेंगे आप लोग कि विच मेटल इज़ मोर रिएक्टिव देन द अनदर वन। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ना है आप लोगों ने। फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड, जैसे आपके आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं ये आप लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन कंप्लीट। तो बच्चे इतना हम लोग का केमिस्ट्री पोर्शन में से है टर्म 1 के लिए। नाउ कमिंग टू द बायोलॉजी पार्ट में अगर देखा जाए तो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर आपके इंक्लूडेड है। लाइफ प्रोसेस अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कुछ वाइडली कंसिस्ट करता है अपने अंदर। बट जो हम लोगों ने पढ़ना है इस टाइम वो लिविंग बीइंग के बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे न्यूट्रिशन के, देन रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे दोनों के लिए, प्लांट्स के लिए भी एंड एनिमल्स के लिए भी। यहाँ अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन में हम लोग का डाइजेशन भी आ जाता है, तो डाइजेशन भी इसमें आपका इन्वॉल्व है। नेक्स्ट वन इज़ फॉर द फिजिक्स पोर्शन। तो लाइट चैप्टर का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट देखा जाए तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ कैंसल्ड नहीं है बेटे। रिफ्लेक्शन लाइट का हम लोग का आ रहा है कर्व्ड सर्फेसिस से, ओनली प्लेन सर्फेस का हमें रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ना है। इमेजेस जो फॉर्म्ड होती है स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, डेरिवेशन नहीं करेंगे कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कैसे आया, बट येस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस विल बी इंक्लूडेड। मैग्नीफिकेशन के क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका आता है रिफ्रैक्शन, उसके लॉज और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके रिफ्रैक्शन में स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होते हैं, यानी कि इमेज फॉर्मेशन आपकी पूरी स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू, दोनों ही लेंस के लिए। अगेन लेंस फॉर्मूला में डेरिवेशन इस बार नहीं रिक्वायर्ड है। अगेन मैग्नीफिकेशन एंड द लास्ट वन इज द पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस में लेंस की पावर तो पढ़ेंगे ही, साथ में कॉम्बिनेशन पावर ऑफ अ लेंस भी आप लोग स्टडी करेंगे। यानी कि ये चैप्टर जो लाइट है कहीं ना कहीं से पूरा ही है बेटे, बस स्टार्टिंग का आपका रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर ये चीज़ नहीं आ रही है, बाकी हर एक चीज़ आपकी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट ह्यूमन आई का अगर देखा जाए तो दिस चैप्टर इज जस्ट कम्प्लीटली हाफ आपका चैप्टर आ रहा है। हाफ चैप्टर पूरी तरह से डिडक्ट है, यानी कि ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड में से आपकी ह्यूमन आई ही डिडक्ट पोर्शन में चली गई है। ह्यूमन आई आप लोग इस बार बिल्कुल नहीं करेंगे। ह्यूमन आई नहीं करेंगे, उसके डिफेक्ट्स नहीं करेंगे, उनके करेक्शन नहीं करेंगे। यानी कि जो चीज़ करनी है वो सिर्फ आपके पीछे का जो पोर्शन था कंप्लीट चैप्टर का, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, यहाँ से स्टार्ट करते हुए डिस्पर्जन की स्टडी करनी होगी। इसके अंदर जितने भी फिनोमिनाज होते हैं जैसे कि रेनबो फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, ये सब आपको करना होगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपको करना होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन इंक्लूडेड है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी करेंगे आप। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज़रूर करेंगे और उनकी एप्लीकेशन इन द डेली लाइफ, यानी कि हर एक का नेचुरल फिनोमेना जो इंक्लूडेड होता है ये भी आपको करना है। ये टर्म 1 का सिलेबस हमारा कवर हुआ है इस तरह से, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टर्म 2 सिलेबस। तो टर्म 2 में बच्चे हम लोग को क्या करना है, केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। तो यानी कि केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें हम लोग चैप्टर 4 प्रिपेयर करने वाले हैं। चैप्टर 4 यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में क्या रीडिंग करनी है बेटे, क्या स्टडी करना है, वी हैव टू स्टडी अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ आपका आयनिक बॉन्डिंग कैंसल्ड होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि सिर्फ आपको कोवलेंट बॉन्ड्स की स्टडी करनी है कार्बन कंपाउंड की। इनके वर्सटाइल नेचर यानी कि टेट्रावेलेंसी एंड ये कोवेलेंसी जो हम लोग की होती है, कैटिनेशन, सेल्फ कैटिनेशन, ये सारे नेचर हम लोग को कार्बन कंपाउंड्स के पढ़ लेने हैं। होमोलोगस सीरीज़ के बारे में पढ़ना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से बहुत सारी चीज़ें डिडक्ट हो गई है बेटे, ठीक है। तो हम लोगों को जो एट द एंड ऑफ द चैप्टर्स हम लोग के इतने सारे बॉन्ड्स हुआ करते थे, कोवलेंट बॉन्ड के अच्छे से जो हम स्टडी किया करते थे, वो सब पोर्शन डिडक्ट है। जितना लिखा हुआ है सिर्फ इतना ही करना है। कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन क्यों इतना वर्सेटाइल की तरह एक्ट करता है, वर्सेटाइल नेचर का है, ये आप पढ़ेंगे। और होमोलोगस सीरीज तक पढ़ने के बाद यानी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तक पढ़ने के बाद आपको आगे का पोर्शन जो होता है हम लोग का कि किस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हैं हम लोग कार्बन कंपाउंड्स का, वो सब आपको स्किप कर देना है। सिर्फ होमोलोगस सीरीज तक हम लोग जाएंगे और यहीं पे चैप्टर का एंड हो जाएगा। नेक्स्ट इज द लास्ट चैप्टर फॉर केमिस्ट्री, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यहाँ मैं देख रही हूँ कि ज़्यादा कुछ डिडक्ट नहीं हुआ है। आपकी क्लासिफिकेशन की नीड से लेकर के अर्ली अटैम्प्ट्स जो आपके हुए हैं, यानी कि डोबेनर्स ट्रायड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये सब आपके इंक्लूड है। इसके अलावा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी पढ़नी है, मतलब इसमें सब कुछ ही पढ़ना ऑलमोस्ट। ग्रेडेशन एंड प्रॉपर्टीज़, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। वैलेंसी, एटॉमिक नंबर,
ठीक है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ में किस तरह से सीरीज़ में जाने में कैसे चेंज आता है, मतलब पीरियड्स में जाने में कैसे चेंज आता है, ग्रुपिंग में कैसे चेंजेस आते हैं, ये सब आपको इस बार स्टडी करने हैं। तो ये चैप्टर मान के चलिए कि कंप्लीट ही आ रहा है चैप्टर आपका केमिस्ट्री पोर्शन का। नाउ नेक्स्ट वन फॉर द बायोलॉजी, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें रिप्रोडक्शन है एनिमल्स एंड प्लांट्स का, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों वे में। दैन रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, इसकी नीड जो है ये आपकी आ रही है। एंड फैमिली प्लानिंग की जो नीड है, यानी कि आपको मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड ये सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड करनी होगी। इसके बाद हम लोग का सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, ये सब चीज़ें भी हम लोग को इस बार स्टडी करनी है। चाइल्ड बियरिंग एंड द वुमेंस की हेल्थ जो इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। तो डिटेल में अगर जाएँ तो अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं आपको इंक्लूड करने ही होंगे बेटे, क्योंकि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में सब चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी। तो मैं नहीं मान रही हूँ कि इस चैप्टर में से बहुत कुछ ज़्यादा डिडक्ट हुआ है, क्योंकि एक ये लाइन लिख करके इन्होंने बोल दिया है कि हम लोगों को रिप्रोडक्शन एनिमल्स एंड प्लांट्स का पढ़ना ही है। तो वो उसमें आप कितने डिटेल में जा सकते हैं वो आप जाएंगे, बिकॉज वी कैन नॉट टेक द रिस्क फॉर दैट। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों चीज़ें ही आपको मेंशन की गई है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद और चीज़ें जो है वो नहीं डिटेल में जाएंगे, सिर्फ हेल्थ की नीड जो है, ठीक है, और HIV एंड एड्स क्या चीज़ होती हैं और क्या क्या फुल फॉर्म है इनकी, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और वुमेंस की हेल्थ, यहाँ तक हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। लास्ट चैप्टर हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, देख के लग रहा है कि इवोल्यूशन कम्प्लीटली आपका डिडक्ट पार्ट में आ गया है। तो हेरिडिटरी सिर्फ हम लोग को इसमें इंक्लूड करना है, जिसमें कि आपका मेंडल का कॉन्ट्रीब्यूशन, कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है इस बार के लिए, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आपकी नहीं गिवन है। तो मेंडल के कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हर एक चीज़ का ये आपको प्रिपेयर करना है। तो बाकी और जो चीज़ें थी इसमें इवोल्यूशन बेस्ड, एक्वायर्ड एंड ट्रेड्स वगैरह ये सब आपके नहीं है, बिल्कुल सिंपल हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन से हेरिडिटरी आपको पूरा तरह से प्रिपेयर कर लेना है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रॉम द फिजिक्स पार्ट, दैट इज़ चैप्टर 12 आपका इलेक्ट्रिसिटी का आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में नहीं दिख रहा कि ज़्यादा कुछ आपका कैंसल्ड है। ओम्स लॉ बेसिकली आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टिविटी आ रही है, फैक्टर्स जो डिपेंड करते हैं, जो अफेक्ट करते हैं हमारे रेजिस्टेंस पे या रेजिस्टिविटी पे, ये सब आपको करने हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसकी एप्लीकेशन इन द डेली लाइफ। और लास्ट जो टॉपिक रहता है इसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर और रिलेशन बिटवीन PVI, यानी कि इसके सारे फॉर्मूले, ये सब आपको करना है। डिडक्टेड पोर्शन अगर दिख रहा है तो आप लोग सोचेंगे इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशंस वगैरह मिस दिख रही है यहाँ पे। बट बेटे अगर ओम्स लॉ आपको जानना है तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले स्टडी करनी ही पड़ेगी। तो आई वोंट से दैट इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ भी चीज़ आपकी डिडक्ट है, यू हैव टू स्टडी फॉर एवरीथिंग, बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द ओम्स लॉ, सो वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग हियर। नेक्स्ट वन इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 13 चैप्टर में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका कैंसिल दिख रहा है, बाकी हर एक चीज़ आपकी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से लेके फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, ये सब आपके इंक्लूड हैं। ठीक है, फोर्स कैसे आपका करंट कैरिंग कंडक्टर में रहता है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, ये भी इंक्लूडेड है। इलेक्ट्रिक मोटर देखिए ये इंक्लूडेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMI जो हम लोग का, ये भी इंक्लूडेड है। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट एंड फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल भी आपका इंक्लूडेड है। बस इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका कैंसिल हो गया है, जो कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे ही बेस था, बट इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी सब इसमें इंक्लूड हो जाता है और बाकी सब आपको स्टडी करनी है। नेक्स्ट वन इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज, ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 हम लोग का। ठीक है, और इसमें हम लोग का जो आ रहा है नेचुरल रिसोर्सेज में, वो आ रहा है आवर इन्वायरमेंट का इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सोल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। मतलब कहीं ना कहीं ये भी बहुत ही ज़्यादा ईजी यूनिट है, जो कि आप सिंपल पहले से ही चीज़ें काफ़ी जानते हैं। बट येस, वी हैव अ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द ओजोन डिप्लेशन, ऐसा लगाया जा रहा है अनुमान कि हाँ इससे बनेगा ज़रूर क्वेश्चन, या फिर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से भी आपका क्वेश्चन आपका इसमें फॉर्म हो सकता है। तो इसमें जनरली जो आते हैं ये आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन टाइप के इसमें से बन जाते हैं चैप्टर में से, कि आप बताइए कि आप कैसे करेंगे, आप बताइए कि कैसे आप सेव करेंगे अपने एनवायरनमेंट को। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी अक्सर देखे गए हैं कि बोर्ड काफ़ी बार दे देता है। तो यहाँ से हम लोग का ये जो डन हो गया है टर्म 1 एंड टर्म 2 का सिलेबस, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। So I think this video is completed from my side. If you have any query, you can ask directly or from in the just through the comments also. If you like the video, kindly like it. Thank you so much. Have a very nice day to you all.